तो मैं हैंडओवर कर रही हूँ अपने मेंटर अपने गुरु को। तो बाकी जो कुछ मैंने सीखा इन्हीं से सीखा। अब आप लोगों को भी सीखने का मौका मिला, कितना फायदा उठा सकते हैं आप लोगों का। चलिए, धन्यवाद रेखा मैम। एक बार रेखा मैम के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप सभी की तरफ से भी और आप सबके तरफ से भी। प्लीज आप लीजिए, मेरा हो गया। हाँ आपका। तो कैसा लगा रेखा मैम का ये सेक्शन आप लोगों को? कुछ सीखने को मिला? ऑनलाइन में कुछ सीखने को मिला? ऑफलाइन तो सारे लोग यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, ऑनलाइन में कितना सीखने को मिला? चलिए, जैसे कि रेखा मैम ने यहाँ बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ डिफाइन किया, काफ़ी कुछ यहाँ मैम ने आप लोगों के लिए क्लियर भी किया। मिट्टी ना नहीं हो पा रहा, इसलिए तो लिखा ही नहीं हो रहा। ना मिट जाएगा। ऐसा क्या? इसलिए मैंने छोड़ दिया था। मार्कअप परमानेंट तो नहीं था, पता नहीं, तभी मैंने यूज नहीं किया, इसलिए छोड़ दिया। नहीं, अब बैठो नहीं, आपको ओके। हमेशा कभी भी रहती हूँ सच में, बस मुझे सीखने का मौका मिलता है। तो बात हो रही थी प्रॉब्लम की। लोग जनरली दूसरों से मुहावरा लेते हैं, मतलब दूसरों के एग्जांपल देते हैं। मैं सबसे पहले अपने से ही स्टार्ट करता हूं, क्योंकि मैंने जहां से स्टार्टिंग की, मेरी जर्नी भी करीबन हार्ड वर्क से ही स्टार्ट हुई। और फर्स्ट जो स्टेप था मेरा वो सन 2001 में था। तब से और अब तक की जर्नी की अगर बात करूं तो 20 साल के इस कैरियर के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटरों को देखा, बहुत अच्छे लीडर्स को देखा और बहुत लोगों को फेल होते हुए देखा इस इंडस्ट्री में। अगर देखा जाए तो 90% लोग इस इंडस्ट्री में करीबन फेलियर के रेशियो में देखे जाते हैं। क्या ऐसा है या नहीं है? म्यूट कर दीजिए सारे लोगों को। सिर्फ म्यूट का ऑप्शन क्या है? यहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे जाओ, म्यूट ऑल, ऐसे करो, फिर ऐसे करो। ओके, चलिए, ये सर का माइक भी है हमारे साथ में, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्टर्ब करेगा हमें, ऐसा लग रहा है। यहाँ लग रहा है? नहीं, लगाना पड़ेगा। उसे लगाना पड़ेगा। चलिए तो जो जर्नी अभी तक की मेरे साथ रही, और मुझे लगता है आप लोगों की भी शायद वही जर्नी है, क्योंकि जब स्टार्टअप होता है तो वो दो लोग कैसे मिलेंगे, सबसे पहला यहीं से विषय स्टार्ट होता है। ऐसा हुआ सर? पहले लोगों को जोड़ना है, दो लोगों को कैसे लेकर आना है। चलो, दो आ भी गए, अब उनको ट्रेंड कैसे करना है, क्योंकि आपका विजन तो क्लियर है, आपको पैसा कमाना है, लेकिन इन दोनों का विजन क्लियर है या नहीं है, ये उन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंड उसके ऊपर कर रहा है, आपके ऊपर नहीं कर रहा। अब जब आपके ऊपर नहीं कर रहा तो आपके ड्रीम, आपकी ख्वाहिशें, आपके सपने वो आप तक ही सीमित होकर रह गए, वहाँ तक तो पास ऑन ही नहीं हुए। पॉइंट था कि अगर उसके ड्रीम, उसके ख्वाहिश हम अगर अंदर से उसे जगा दिया जाए तो फिर आपके पीछे हो जाएंगे, उसके आगे हो जाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा उल्टे स्केल पे काम करता है। तो बहुत सारे लोग विफलता के जब सीढ़ी को देखते हैं, असल में क्या होता है कि जब हम प्लान पूरा डिफाइन करते हैं, प्लान डिफाइन होने के बाद वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। होता नहीं होता है? सामने वाले को बना देते हैं हम रातों रात करोड़पति, पूरे सपने दिखा देते हैं। अब हमारा ही प्लान है तो 6 करोड़ रुपए उसे तुरंत ही दिखने लगते हैं, तो क्या होगा? नींद आएगी नहीं आएगी? प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये समस्या बड़ी है, क्योंकि 6 करोड़ रुपए आने के लिए इतने पीछे कितना हार्डवर्क है, कितनी स्ट्रगल है, हम वो चीज़ उसको नहीं बताते। हमने कहा तू ज्वाइन हो जा, कैसे भी करके तू एक बार ज्वाइन तो हो जा, उसके बाद देखी जाएगी जो होगा। बोले पहले फंस जा, उसके बाद फंसाने का काम कराना है, स्टार्टिंग वहाँ से करनी है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि आप एक 8,000 रुपये की जॉब, एक 10,000 की जॉब, जब स्टार्टअप आपका फर्स्ट स्लैब रहा, अगर आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है। अच्छा, कितने लोग हमारे साथ में यहाँ कनेक्टेड हैं? इसको पर्सनल मत लीजिएगा, एजुकेशन में बात करता हूँ। तो 12 पास कितने लोग हैं हमारे साथ? इधर भी ओके। जनरली क्या होता है कि जो इस इंडस्ट्री में आते हैं, ये हमारे लिए गुड लक है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग हमें मिले हैं, वरना तो इस इंडस्ट्री में अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते हैं और जो हाई स्कूल या 12th तक ही एजुकेशन
ले पाते, क्योंकि आपको बड़ा स्केल चाहिए होगा तो आपको हर प्रकार का व्यक्ति अपने साथ लाना पड़ेगा। अब पॉइंट है कि उनके ड्रीम तो बहुत बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, बट उनके पास क्या उतना स्किल है वो उस सपने को पूरा करने के लिए, कि अगर उनके पास उतना हुनर है? पॉइंट यहां पर आता है। हमने उसको रातों रात सपने दिखा दिए, उसने भी देख लिए, दोनों खुश हैं, उसने देख लिए और आपने दिखा दिए, बट क्या ये पूरे हो पाएंगे? इस मसले में आके थोड़ी सी चीज़ें फंस जाती हैं। जब आप नेक्स्ट विजिट करते हैं उसके साथ में, फर्स्ट टाइम तो चलो अपनी स्किल पे आप ज्वाइन करा देते हैं उसको, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम विजिट करते हैं कोशिश ये होती है कि अब वो अपनी मीटिंग्स कराए, अपने लोगों के साथ में मिलवाए। तो अब उस कंडीशन में क्या होता है, अधिकतर क्या फील हुआ आप लोगों को? पहली बार तो जोड़ के चले आए, नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट मीटिंग के लिए कॉल की और नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम गए तो क्या फील होता है, क्या रिवर्ड आता है सर? 1-to-1 बात करते हैं, बोलते हैं टाइम नहीं है अभी यार, बाद में किसी और दिन करवाऊंगा मीटिंग। स्पा जी फिजिकली मतलब हम लोग और वर्चुअली दोनों पे तो बात करेंगे, तो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वर्चुअल इधर है, फिजिकल यहाँ है, तो उसी बिहाफ पे हम दो तरीके से बात करेंगे। जी भाई, तकरीबन ऐसे ही करते हैं कि अभी टाइम नहीं है, बाद में बात करेंगे। तकरीबन लोग ऐसे ही करते हैं, जिन्होंने जिनका ध्यान है काम करना है, पैसे चाहिए, वो तो काम कर रहे हैं, ठीक है। पहली बार मीटिंग की, अपने आप उनका फोन आता है कि हमें ठीक है ये मीटिंग है, अगर प्लान है कुछ है, लेकिन तकरीबन लोगों का होता है कि ठीक है बाद में बात करेंगे। आपका सर? सर जैसे कि हम किसी के पास जाते हैं, प्लान वगैरह शो करने के बाद उसको क्लोजिंग के टाइम में हम लास्ट में वही होता है कि पेमेंट उनसे मांगते हैं, इसी तरीके से हम उसको ज्वाइन तो करा लेते हैं। क्योंकि हमने एनवी शॉपिंग के अंदर देखा, बहुत अच्छा हमारे कंपनी ने बनाया सिस्टम कि कोई व्यक्ति 500 रुपये 600 रुपये अपने मतलब इच्छा अनुसार वो ज्वाइनिंग तो ले लेता है। लेने के बाद क्या होता है कि उनको हम लोग ज्वाइनिंग लेने के बाद ड्रीम सपने वाली, जैसे मैम ने कहा था कि हम उसके ड्रीम सपने वगैरह हम अभी नहीं लिखा पाते, तो बहुत सारे लोग हैं कि ज़्यादातर तो अभी मैं नेटवर्किंग पे फ्रेशर पे कम काम कर रहा हूँ, ज़्यादातर लीडरों पे काम कर रहा हूँ, तो वो पहले ही किसी न किसी अदर कंपनी में धोखे खा चुके हैं। अब उनको हमारे एनवी शॉपिंग पे बिलीव नहीं होता कि वाकई में जैसे कि हम बता रहे हैं कि मात्र एक लोगों की ज्वाइनिंग कराओगे 200 रुपये आ जाएगा, अगले दिन के भागने के लिए खर्च हो जाएगा, फिर दूसरे दिन मतलब इतने आसान कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी लोग कहते हैं नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, एनवी शॉपिंग पता नहीं इतना दूर तक हमें लेके जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने 2 साल 4 साल पहले ही धक्के खा चुके हैं और मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा होता है। वैसे उसमें से जैसे कि हम दो की बात करते हैं, बलजीत जी है और मंजू मैम है, हम दोनों की बात कर रहे हैं। सही बताऊँ, मैं अपने दिल से बताऊँ, मैंने कभी इनको ये नहीं सोच के लाया कि मैं किसी तरह से ज्वाइन करा लिया और मैंने सिर्फ 200 रुपये कमाए। मैंने ये सोचा जीवन भर साथ रहेंगे और मिल करके जहाँ भी हिंदुस्तान या किसी भी कोने में अगर जाना हो तो साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे। मुझे सिर्फ अपना लालच नहीं था कि मैं अपने लिए बस इनको ज्वाइन करा रहा हूँ, मुझे इनका भी देखना था, इनका भी देखना, क्योंकि हम लोग एक ही इंडस्ट्री से अपना धक्के खा के मतलब समय बर्बाद करके एजुकेशन तो बहुत लिया मगर इनकम कुछ नहीं कमाया। तो हमने देखा कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम आया और मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आया और मैम के साथ क्या प्रॉब्लम आया, सारा खेल था वो इनकम का। जो कि इनकम हमने जो सोचा था, ड्रीम था, हमें ड्रीम सपने दिखाए जाता था 2 लाख रुपए सप्ताह, 8 लाख रुपए महीना में कमाना है। वो ड्रीम सपने में से 1% भी सत्य नहीं हुआ मेरे हिसाब से, 1% सत्य भी नहीं हो पाया। मगर लोगों को तो हम देखते थे कि उनका सपना सच हो रहा है, उसी सोच को लेकर के हम लोग चल रहे थे उनके साथ साथ। मगर लास्ट में जब वही व्यक्ति हमें रास्ते में छोड़ करके और हमें न इधर का छोड़ा न उधर का, तो फिर वहीं से हमारा भी जगमगा गया कि नहीं अब जो भी करना अपने बलबूते पे। और हमने जिस तरीके से धक्के खाए हुए थे तो हमने 2 को लाया। सबसे पहले बताओ, मेरी पहली ज्वाइनिंग है दीपक मेहरबा है, जो कि उसके पास पैसे नहीं था, सही बता देता हूँ, यहाँ पे पैसे नहीं था, भरोसा नहीं हो रहा था, मैंने अपनी जेब से पैसे दिए। दूसरी जो सेल है मेरी, तो हमारी मैम है, मंजू मैम है, ओके। और तीसरी जो मेरी सेल है तो वो बलजीत है, ग्रेट, जो कि आज मेरे साथ दोनों सामने कंधे से कंधे मिला के सामने खड़े हैं। चलिए सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बाकी जो मैंने पूछा था, प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट हो रही थी, हम उसकी विषय पे बात कर रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं और प्लान दिखाने के बाद, देखने के बाद सब कुछ हो जाता है, वो ज्वाइन भी कर लेता है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि अब उससे काम करवाना है, और ये जो स्टेप है सबसे ख़तरनाक स्टेप होता है, क्योंकि जनरली मैंने बोला कि आपके अपने सपने तो जगे हुए थे, लेकिन सामने वाले के हैं या नहीं है
ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो आपने अपने तो ड्रीम गोल सब चीज़ सेट कर रखी है, बट उसकी कराई क्या, पॉइंट ये था। क्योंकि अगर उसको नहीं जब पता है किसी चीज़ के बारे में, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें उस चीज़ को बताना चाहिए। इन सब चीज़ों में एक विषय में, जैसे कि सर हमारे साथ कनेक्टेड है, आज सर से ज्वाइन कर रहे थे सर, तो डिस्कस चल रही थी, काफ़ी देर तक बातचीत हुई, तो कुछ ऐसे पड़ाव से निकले। 4 फैमिली में 4 भाई बता रहे थे, उसके बाद फाइनली छोटे भाई हैं ये फैमिली परिवार से, और जिस कंडीशन में इन्होंने स्टार्टअप किया है और कहीं से पैसा ज्वाइनिंग का लेकर आकर फिर ज्वाइन स्टार्ट किया, और अगर इस दौरान में इनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या होगी सर? सर इतना हम मजबूत हो गए हैं, बहुत नेटवर्किंग कर रहे हैं सर। 1993 से ही नेटवर्किंग करते आ रहा हूँ, पीयरलेस को जानते होंगे, तो उधर से करके नेटवर्किंग ही हो गया। लेकिन मुझे पता है एक दिन मैं बड़ा बनूंगा तो इसी नेटवर्किंग से बनूंगा। बहुत बढ़िया। ये आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है अभी तक। ये डेडिकेशन और ये जो आपके अंदर आग है, जबकि मेरी फैमिली बोलते हैं खाली आप बोलते ही रहते हैं, आप अभी तक तो कुछ किए नहीं। मैंने कहा भगवान भी जो है ना देखते हैं, ट्राई करते हैं, एक दिन देखना तुम्हें सारे सपने पूरा कराऊंगा मैं। इस तरह से है। तो मैम चलिए, थैंक यू सर। मैम आपके तरफ से अभी तक फीडबैक कैसे मिल रहे हैं? मतलब आप तो अब स्टार्टअप कर रहे हैं, कई लोगों से मुलाकात भी होगी, तो कैसे फीडबैक आ रहा है? 90% कैसे हैं और 10% कैसे हैं? सर मेरे टीम में ज़्यादातर फीमेल हैं, तो स्टार्टिंग में तो मेरी फ्रेंड्स से तो जुड़ जाती हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका कभी बच्चों का बहाना, कभी पति का बहाना, कभी उनको खुद के घर के काम हो जाते हैं। इस वजह से जो मीटिंग्स होती हैं और जो समझना है वो चीज़ नहीं हो पाती है, तो Okay. इसलिए रहती है। ठीक है। मैम का नंबर निकाल के देना, बराबर फोन कर किसका? देना। तो ये आपने जो जैसे अभी डिस्कस चल रही है हमारी, साथ साथ में बातचीत भी चलती जा रही है। हमारे पीछे आपके पीछे जैसे चेयर के पीछे खड़े हैं सर, आपका रुझान क्या है? सर ठीक है, फेस वैल्यू पे जितने भी हम लोगों को जोड़ते हैं जुड़ जाते हैं, लेकिन हाँ जो साथ चल रहे हैं, साथ भी चल रहे हैं, इसमें कुछ जैसे उस्मान जी हैं, अजीम जी हैं, पंकज जी हैं, बाकी कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा हम देख लें, थोड़ा वेटिंग में लगे हुए कि ऑटो पुल कब आता है कब नहीं आता, उस हिसाब से आएंगे। लेकिन हाँ जिस हिसाब से अपना सिस्टम मैंने चलाना है उस हिसाब से सेट है, चल रहा है। भाई आपका? सर ठीक ही चल रहा है, बस कुछ लोग आ गए वो इस वेट में बैठे हैं, जिस दिन शॉप पे उस दिन काम करेंगे। चलिए मैम, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ इनसे? अभी तो कुछ नहीं हुआ, रियल बताऊं तो सर मैंने काम ही नहीं करा। ये सच बताऊं तो जोरदार ताली मैम के लिए। चलिए ओके, आपके साथ मैम? सेम प्रॉब्लम। बॉस? सर अच्छा चल रहा है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही आती है कि शॉप भी लोकल में होनी चाहिए। ओके, आपके साथ कोई ऐसी समस्या है? वो चाहते हैं कि हमारे पास कोई आगे बंदा हमें समझाए, वहाँ पे हमें प्रेजेंटेशन वहाँ पे आकर दे और शॉप भी वहाँ पे होनी चाहिए जिससे हम कुछ ले सकें। चलिए, विषय पे जो विषय था हमारा वो ये था बेसिकली कि हम जब खुद जोड़ने के बाद दूसरों को जोड़ते हैं, उसके बाद ऐसा हो इसमें जैसे ऐसा टिप्स हो कि वो बंदा जरूरी इम्पोर्टेंट काम छोड़ करके भी यहाँ पे आने के लिए मजबूर हो जाए, वो सबसे बड़ी बात है। वो आपका इन्वाइट करने का तरीका। पॉइंट्स स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी पॉइंट्स था कि हम तो जुड़ गए, और आप जितने भी यहाँ बैठे हैं इसका मतलब कि आग पूरी तरीके से लगी है, पैसा कमाना है और दूसरों को दिखाना है। सीधी सी बात है, अगर दिखाएंगे तभी चीज़ें प्रूफ में हो पाएंगी। और ये अभी तक जो कंपनियों के साथ रहे हम, शायद वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, खैर वो एक अलग मैटर था। पॉइंट ये था कि अब जो सेकंड स्टेप है, चलो हम तो जुड़ गए, हम सब अलग अलग थे, बट अब जिनको लेके आना है, अब जिनको लेकर आना है उनके साथ काम करना था और उनके ड्रीम को क्लियर कराना था। पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर वो काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका तो होना ही है। बाइनरी का सबसे बेहतरीन ये ब्यूटी है कि आप अगर काम नीचे जाके करते हैं ना तो ऊपर अपने आप आता है। मैंने अगर नीचे मोटर चलेगा तो टंकी ऊपर की पूर्ण तरीके से भरेगी, और जब वहाँ से स्टार्ट होगा तो नीचे सभी को पानी पहुँचेगा। तो ये एकदम फ्लो वाला खेल है, लेकिन उस फ्लो के साथ जो मोटर नीचे जैक लगा के जो ऊपर तक चढ़ाने वाला पानी वाला सेटअप है वो कैसे हो, क्योंकि वो पावर चाहिए, वो नीचे बूस्ट चाहिए, और वो बूस्ट कौन देता है? इंजन कौन होता है?
अप्लाई चलिए मैं 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ, हाँ? चलेगा कोई थोड़ा सा एक चीज के लिए थोड़ा सा रोकूंगी। हाँ। कई बार क्या होता है कि आपका अपलाइन आपको जोड़ता है और आपका साथ नहीं देता। ये मत सोचो कि अपलाइन ने साथ नहीं दिया तो हम काम छोड़ दें, नहीं। उसके बाद अपलाइन के ऊपर आपका और उस ऊपर अपलाइन भी है और उसके ऊपर महागुरु भी बैठे हैं, चलिए है ना। तो इसलिए अपने आप को नेगेटिव मत सोचो, यानी कि कोई ना कोई तो है आपको सपोर्ट करने के लिए। विषय में बात करते हैं। टाइम सबसे महत्वपूर्ण चीज है और ये आप और मेरे हर किसी व्यक्ति के लिए मतलब वो चीज है जो एक गोल्डन टाइमिंग हर किसी के साथ चलती है। अभी हमारे साथ चलता है आने वाला समय जो आज है वो उस समय में उम्र एक ऐसी चीज है जो आपकी हमेशा प्लस होती जा रही है। बच्चे से लेके बुढ़ापे तक जब जाते हैं तो उस दौरान में 3 पड़ाव आते हैं, सभी जानते हैं, बच्चा, जवानी और बुढ़ापा। मैच्योरिटी बुढ़ापे तक पहुंचती है, लेकिन बुढ़ापे तक मैच्योरिटी पहुंचते पहुंचते ना तो आप उसको एंजॉय करने लायक रह जाते हैं और ना ही वो बचपना होता है आपके अंदर कि वो फन कर पाए। तो प्रैक्टिकल फाइनल क्या होता है, समय अगर सही यूज कर लिया जाए तो बुढ़ापा बहुत खूबसूरत हो सकता। डिस्कस किया, अधिकतर लोग हमें मिलते हैं जॉब वाले, मिलते नहीं मिलते, या फिर हाउसवाइफ होंगी या जॉब सेगमेंट अधिकतर। बिजनेस के हैं बहुत कम लोग आपको टच में आते हैं। पर्सनल बिजनेस जिनके हैं तो वो ऑलरेडी वहां से इतने उलझे होते हैं कि उनके पास समय होता ही नहीं। और जॉब वाले के पास तो स्पेशल समय नहीं होता है क्या? नहीं। मॉर्निंग में निकलना है और रात में घुसना है, तो इस दौरान में क्या लगता है उसको कितना काम करा लेंगे? करा लेंगे क्या? नहीं सर। अब समय की बात है कि 8 घंटे हमारे पास। टाइमिंग की बात कर रहे हैं, आपने जो चीज कही थी उस पर अगर इस विषय को थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो काफी कुछ लाइफ में परिवर्तन आने के चांसेस है। 8 घंटे मेरे पास है और ये डेली होते हैं और इसमें मेरी इनकम कितनी है, पॉइंट यहाँ आता है। तो इनकम की बात करते हैं। कि आपके पास 8 घंटे हैं डेली जिसमें आप जो काम वर्क करते हैं उस वर्क में इनकम कितनी आती है। तो थोड़ा सा ऐसा ले लेते हैं, कितने लोग हैं जो जॉब करते हैं? 1 2 3 4 बस, रेशो कम है। अभी तो लाइव है हमारे साथ 50। अब किधर गए हम? लाइव किधर? 60 लोग फोन किधर है? आप लोगों में कितने लोग ऐसे हैं जो इस समय जॉब करते हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो इस समय जॉब करते हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है? ओके, 2 लोगों का हैंड रेज हुआ। चलिए 3 लोग चलिए संख्या बढ़ेगी धीरे धीरे। कभी कभी क्या होता है जी, 4 हो गए। इस विषय में भी चलो बात कर लेते हैं, उसके बाद पीछे वाले विषय बात करेंगे। जनरली क्या होता है, हम किसी मजमा, महफिल या फिर किसी मीटिंग में बैठे होते हैं तो वहां पर हम ग्रुप के साथ बैठे होते हैं। अब ग्रुप के साथ जब बैठे होते हैं और कोई व्यक्ति स्टेज पे जो खड़ा हुआ है वो कहता है, हाँ भाई ये बताओ सबसे पहले कौन हाथ उठाएगा। अब सबसे पहले कौन हाथ उठाएगा तो सब एक दूसरे की तरफ ही देखना कर देते हैं। वो कभी इधर देखता, कभी इधर देखता, कभी उधर देखता, कौन उठा रहा है, कोई नहीं उठा रहा। अब ये नहीं देख रहा कि मैं भी उठा सकता हूँ। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जब एक देखता है एक ने उठा लिया तो वो दूसरा वाला थोड़ा सा कोशिश करता है, थोड़ा सा और कोशिश करता है। धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ता है। फाइनली बिल्कुल पीछे वाले जब होते हैं बोले मुझे कौन देख रहा है, मैं भी तो आगे वाले डरते डराते हाथ उठाते हैं। लेकिन जिसने प्रैक्टिकल इस चीज को कर लिया फिर लोग उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो अभी मैंने पूछा कि जॉब कितने लोग कर रहे हैं, वो बताने में हमें थोड़ा शर्म आ रही है, डर रहे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी कभी ग्रुप के साथ हम बैठे होते हैं, कभी टीम के साथ बैठे होते हैं, बताया कुछ और होता कुछ और है, तो ये भी समस्याएं आती हैं। चलिए क्या, तो समय के ऊपर बात करते हैं। समय 8 घंटे है आपके पास और जॉब हमारे पास में इतने सारे लोग कर रहे हैं। कितनी एक एवरेज सैलरी लगभग कितनी है आप लोगों की? स्टार्टअप 15-20 ऐसे नॉर्मल होती है। 25। ओके सर 30 सबसे हाईएस्ट हमारे बीच में 28 आप लोगों के बीच में कौन ऐसा है जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी हो? बोले तो 40 से ऊपर के आसपास हैं कुछ लोग। साइलेंट ना होइए,
40 के आसपास की सैलरी। हमारे साथ कितने लोग ऐसे हैं जो कनेक्टेड हैं, इनकी 40 के आसपास सैलरी है या उससे अबव? सर सैलरी जॉब करने वाले की या विदाउट जॉब की? जॉब करने वाले, विदाउट जॉब के सैलरी मिलती है नहीं। कौन से दे रहा जी लोग तो कमीशन में नहीं है। ओके, चलिए हाईएस्ट 28,000 यहाँ। चलो 28 से ही ले लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार करेंगे, तो एक बार आप लोग अपना फोन कोई एक उठा लीजिए और उसका कैलकुलेटर जो अपना सेटअप है उसको निकाल, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आप 30 दिन जॉब करते हैं, 8 घंटे डेली के देते हैं, ठीक है साहब? यस। तो 8 इंटू 30 कितने हो जाते हैं सर? गुणा कर 240 घंटे। 240 घंटे आपने वर्क किया है पूरे महीने के अंदर, ठीक है जी। अब ये पूरे महीने के अंदर 240 में सैलरी कितनी है हमारी? 30,000 मान लेते हैं। आइए सर यही बात कर लेते हैं। आप इसको जितना चाहें उतने में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि हमारे बीच में हाईएस्ट सैलरी जो है उस पर बात करते हैं, तो 30,000 है, इसको भाग कर लीजिए 240 से 240 को 125 125 रुपए पर हाँ, ठीक है सर जी। 125 रुपए पर घंटा। अब अगर इस एक पूरे सेगमेंट में, पूरे दिन में हमने 1 घंटा भी मिस किया तो कटेंगे वो पैसे। इसमें जो 30,000 रुपए है, इसका जीरो क्या पूरा ऐसा बना रहेगा कुछ समय में? नहीं जाएगा, माइनस हो जाएगा सर। बना रहेगा बना रहेगा सर। अगर 1 घंटा मिस किया, बना रहेगा। चलो बना है अभी। अब अगर 8 घंटे मिस कर दिए, जीरो हो जाएगा फिर। कट जाएगा पैसा। और कहीं बाय द वे फैमिली में कोई फंक्शन है और वहां जाना है, उस कंडीशन में 2-4 दिन के लिए जाना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये 30,000 बने रहेंगे हमारे? नहीं, सर 2 महीने तक तो बने रहेंगे। 2 महीने तक बने रहेंगे। ओके, करेक्ट। प्राइवेट में कौन से सेगमेंट में आप? मेडिकल में सर। जनरली कट के आती है आपको। मंथ में 1 दिन छुट्टी मिलती है, उससे अलावा ऊपर कट वीकली जो हमारी संडे मंथ में 4 वीक होते हैं, 5 छुट्टी अलग होती है, और 4 वीक में 1-1 छुट्टी हमें मिल जाती है। हमने वो घंटे भी आपके इधर प्लस कर दिए, इसलिए कि पर घंटे का एक एवरेजन रेट निकाला था मैंने आप लोगों के सामने। पॉइंट ये क्या इससे बढ़ा सकते हैं हम? चलो माइनस की तो बात चल रही थी, क्या इस 125 रुपए को हम बढ़ा सकते हैं? खुद के अकाउंट लगा के बढ़ा सकते हैं, सैलरी तो नहीं बढ़ती। सैलरी की बात करें। हाँ जी, नहीं सर, ओके, नहीं बढ़ा सकते। तो पॉइंट्स है, धीरू भाई अंबानी के बच्चों के पास, टाटा जी के बच्चों के पास, बिरला जी के बच्चों के पास भी यही समय होता है जो 8 घंटे आप देते हैं, ऐसे ही वो भी 8 घंटे ही देते हैं, बल्कि हो सकता है उससे कम ही देते हो। बट उनके पर हार्स की अर्निंग क्या है? तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं आप, तुरंत ही टक टक सर्च मारिए कि इस समय मिस्टर मुकेश अंबानी की पर मंथ की अर्निंग क्या है, समझ में आ जाएगी 2 मिनट में। अब आती बात कि उनके पास समय तो उतना ही है जितना आपके पास है, फिर उनके पास अर्निंग का स्लैब क्यों जाता है? फर्क हो गया ना, बिजनेस के पास नौकरी और बिजनेस में फर्क आ गया ना सर। नहीं, उन्होंने ये अपना जो समय है ना इसको बढ़ाया है, उसको प्लस किया। मल्टीप्लाई करते हैं उन लोगों ने हमारे जैसे बहुत से लोगों के लिए काम करते हैं। उन्होंने अपने 8 घंटे को डेली कई 100 घंटे में कन्वर्ट कर रखा है। पॉइंट है कैसे? बिल्कुल सही। अब सर ये किस तरीके से वर्क करते हैं? पॉइंट ये था, ये 8 घंटे अपने किस तरीके से बढ़ाते हैं, जो 8 घंटे में 9, 10, 20, 50, 100, 200, 250 घंटे करते हैं, वो कैसे? पॉइंट ये है कि आज की डेट में अभी की बात करते हैं तो जैसे कि एक सैलरी पर्सन की ही बात कर लेते हैं। सभी जानते हैं फेसबुक के सीईओ, उनकी सैलरी लगभग ओपन है मार्केट के अंदर, घंटों में अगर देखी जाए तो बहुत बड़े स्केल में दिखती है। क्या ऐसी क्वालिटी है हमारे पास? तो फिर वो सैलरी के लिए तो भूल ही जाए जी। और ये लाखों में किसी एक व्यक्ति के हाथ में, ऐसे ही। जी सर।
तो पॉइंट्स था कि प्रैक्टिकल पे बात करते हैं, हम धरती पे बात करते हैं, आसमान में नहीं उड़ने की बात करते हैं। हम कोई कहे कंपेयर करें कि साहब मार्क जुकरबर्ग की तो ये सैलरी है, तो सैलरी के तो लिए आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो कितने ऐसे लोग हैं उनकी तरह, अगर कंपेयरिंग की बात करेंगे गिनती कैसे 50,000 से नीचे की अगर संख्या जो सैलरी ले रहे हैं लोग, उनकी संख्या आप काउंट करें, और जो 10 लाख या 20 लाख रुपए की सैलरी ले रहे हैं उनकी संख्या काउंट करें, नजर सामने आ जाएगा। कितना परसेंट रेशियो मार्केट के अंदर है। सबसे ज्यादा जो 50,000 से डाउन है जनरली वही लोग दिखते हैं। अब पॉइंट था कि ये समय बढ़ गया तो क्या होगा। धीरू भाई अंबानी जी क्या करते हैं, उन्होंने अपने समय को बढ़ाने के लिए क्या किया, 10 लाख एम्प्लॉय रख लिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, और 10 लाख एम्प्लॉय 125 रुपए पर घंटा। वो 8 घंटे अपने लिए काम करते हैं, बट 8 घंटे में 7 घंटे अपने लिए करते हैं और 1 घंटा इस कंपनी को देके जाते हैं। ये डेली का रेशियो है, किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो 7 घंटे आप अपने लिए करते हैं और 1 घंटा उस कंपनी के लिए करते हैं, अन्यथा वो आपको मुनाफा नहीं होगा तो 1 रुपया नहीं देगी। तो उसने 1 घंटे के हिसाब से 125 रुपए आपसे कमाए, और कितने लोगों से, 10 लाख लोगों से कमाए। अब 10 लाख अगर यहां पर जोड़ दिया जाए तो फिगर क्या होगा, 125 में 10 लाख जोड़ दिया जाए बहुत बड़ा फिगर होगा। फिगर क्या होगा, तो वही हो गया ना, करोड़ों रुपए कमाते हैं वो, और हम उसी जगह। समय उतना ही है, पॉइंट था समय उतना ही है, बट उन्होंने क्या किया, टीम वर्क। तो समझ में आ रही चीज। मैं जो कहना चाह रहा हूं या समझाना चाह रहा हूं उसका पॉइंट समझिएगा कि यहां पर उन्होंने क्या किया। दौलत जी बताएं। उन्होंने दूसरों के समय को खरीद लिया और अपना समय बढ़ा लिया। अब इतना पैसा अगर होगा तो बुढ़ापा अच्छा कटेगा नहीं कटेगा। अब समस्या ये हमारा कैसे कटे, बुढ़ापे के बाद भी कटेगा, क्योंकि अपने पास तो ये टीम ही नहीं। अब बात आती है सैलरी बेस पे लोगों को रखने की। अब पॉइंट ये है कि सैलरी बेस पे रखने के लिए आपके पास इतना बड़ा अमाउंट है नहीं है कि जो इतने लेवल की सैलरी बेस पे लोग आप रख सकें। तो पॉइंट सीधी सी बात है, उतना बड़ा बिजनेस करने के लिए अमाउंट नहीं है। तो टीम वर्क सेकेंड ऑप्शन आ जाता है, जहां आप बहुत पहले से पद्धति चली आई है, पुराने जमाने से टीम वर्क जिसे कहा जाता है। अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। टीम वर्क लोग इसको थोड़ा सा गलत वे में लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां ये काम नहीं करता हो। फॉर्मेट वर्क ना करता। हर सेगमेंट में ये फॉर्मेट प्लस होता है, तभी जाके वहां पे ग्रोथ दिखती है। अगर ये सेगमेंट प्लस नहीं होगा, डेफिनेट है उस एरिया में ग्रोथ नहीं हो सकती। आप कंसर्न जो मार्केट में अगर एक तरीके से देख लीजिए, एक बिल्डिंग बनाने वाले को देख लीजिएगा, एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और वहां पर 10 मजदूर काम कर रहे हैं। जिस दिन 5 मजदूर नहीं आए, उस दिन उस बिल्डिंग के वर्क का टाइम क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ जाएगा। और अगर वहीं पे मजदूर बढ़ जाए तो समय से पहले चीजें हो जाएगा। तो टीम वर्क नहीं था। किसी भी सेगमेंट में चले, एक ठेकेदार अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए क्या करता है, लेबर हायर करता है। लेबर हायर करता है। और लेबर हायर किस लेवल पे करता है वो, टाइम को बढ़ाने के लिए। कभी भी आप देख लीजिए जनरली मार्केट में बस समस्या क्या है कि कॉमन मार्केट में होता क्या है, टीम वर्क कैसे होता है, टीम वर्क होता है डायरेक्ट। कॉमन मार्केट के अंदर टीम वर्क डायरेक्ट लेवल पे होता है, एक लेवल पे होता है। समझ में आ रही बात? अभी ठेकेदार साहब ने अगर लेबर हायर की है तो क्या लगता है, क्या वो एक दूसरे के थ्रू की है? डायरेक्ट ही तो की है। मेरे पास 100 लोग हैं तो 100 का मेरे को ही आएगा और किसी को आसपास नहीं आएगा। उनको तो उतना ही जाएगा जितना मैंने बोल दिया। एकदम बिल्कुल साफ है इस चीज के लिए। बस समस्या ये है कि अगर हम इसको समझ लें थोड़ी सी चीजों को, तो ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। यहीं पे चलते हैं आप थोड़ा सा जॉब सेगमेंट में। तो जॉब सेगमेंट में टीम लीडर आ जाता है, वाइस चेयरमैन आ जाता है। ये क्या करता है, ये लोग जो वर्क कर रहे हैं वो क्या करते हैं,
एचआर क्या करता है? चलो अशोक, एक सबसे बड़ा सेगमेंट होता है जॉब लाइन में एचआर, एक एचआर वर्डिंग होती है, क्या करते हैं मैम? सर वो अपने टीम मेंबर्स को उनका काम देखता है और उनसे करवाता है। इसलिए खुद के साथ क्या करता है? क्या उस नीचे वाले एम्प्लॉय प्यून से ज्यादा कभी एचआर काम करता है? नहीं, वो तो कम से लाता है हायरिंग तो नहीं, और सैलरी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा सैलरी और उसके बाद सैलरी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है। क्यों? वो तो बहुत नाइंसाफी है, समय तो उसके साथ ज्यादा होना चाहिए। जो प्यून है मेहनत तो वो कर रहा है, दिन रात पसीना बहा रहा है, मेहनत से ज्यादा करता है, और ये तो स्मार्ट होने के बाद, ब्यूटीफुल होने के बाद, दो ही लोग होते हैं, या तो स्मार्ट या तो ब्यूटीफुल एचआर जो होते हैं। अब उनमें अगर बात करें 8 घंटे वो वर्क करते क्या स्किल का फायदा? उनके पास स्किल थी, हुनर था, उसका ही तो उठा रहे हैं पैसा। लेकिन सारे के सारे डायरेक्ट का ही काम कर रहे हैं, वो टीम वर्क कभी भी नहीं कर रहे। आप कॉमन इंडस्ट्री में कभी भी चले जाइए, किसी भी सेगमेंट में चले जाइए, होलसेल मार्केट चले जाइए, रिटेल मार्केट में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस चला रहा है, वो सारे के सारे डायरेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। अब डायरेक्ट में एक लिमिट होती है हर किसी व्यक्ति की, एक अप्रोच करने की एक लिमिट होती है। समस्या वही है इंडस्ट्री की, इंडिया की, वर्ल्ड की, कि जितनी आपकी लिमिट है उतना ही आप अर्न कर पाते हैं। अब जिसके पास इसको समझने का ज्ञान होता है वो संख्या को बढ़ा लेता है, जिसके पास ज्ञान नहीं होता तो वहीं की वहीं फंसा रह जाता है। कम समय में भी ज्यादा काम किया जा सकता है, लेकिन अगर टीम हो तो एक कंपनी को बड़ा बिल्ड करने के लिए, एक बड़ी कंपनी को चलाने के लिए आपके पास अगर 1000 लोग हैं तो काम इंस्टेंट हो जाएंगे। अगर एक व्यक्ति है तो एक कंपनी को चलाने के लिए अगर 1000 लोग हैं तो काम जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि 1000 लोग अगर थोड़ा सारे लोग काम करते, कोई कॉल अटेंड करेगा, कोई फाइलिंग से करेगा, कोई अकाउंटिंग करेगा, कोई ऑफिस वर्क में जाके वर्किंग करेगा, तो काम ज्यादा। और यही एक ही व्यक्ति हुआ तो क्या क्या करेगा? नहीं हो पाएगा। अल्टीमेट ये होगा कि बड़ा बिजनेस होने के बाद में भी परेशान रहेगा, नहीं चल पाए, नहीं चलेगा। तो कितना करेगा, क्या क्या करेगा? पॉइंट ये है कि समय नहीं बढ़ाएंगे तो डुप्लीकेशन नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा तो टीम वर्क नहीं होगा। अब बात थी कि टीम वर्क की, सब लोग टीम वर्क को, जहां हमने ये 2 स्ट्रक्चर प्लान किए और सब की हवा खराब। ये तो जोड़ने जुड़ाने का होता ही होता है जी। अब इसके बाद थोड़ा सा और खींच दिया तो अब तो और प्रॉब्लम, बोले तो ये प्राइमेट बनना शुरू हो गया। चींटी सभी जानते हैं, और जब चींटी अपना घर बनाना शुरू करती है तो वो देखने में कितनी सी होती है कि अपने अगर ढंग से देखा जाए इतनी ऊंचाई से तो नीचे साथ चलती हुई चींटी ना दिखे, लेकिन वो धीरे धीरे वर्किंग करते वो क्या करती है? ऊपर तक चले जाए। इतना कुछ इकट्ठा कर लेते हैं वो लोग एक जगह ले जाकर कि शायद उस चींटी की औकात उतनी नहीं। लेकिन वहां क्या होता है? ग्रुप, टीम वर्क। आपने कभी भी देखा चींटी के साथ में जब वो चलते हैं तो हमेशा वो ग्रुप के साथ, एक ही ग्रुप में होते हैं, और सबसे अच्छी चीज है टीम वर्क के साथ चलते हैं। इसलिए इतने छोटे होने के बावजूद भी वो इतना बड़ा काम करते हैं कि जो बड़े बड़े अच्छे पक्षी या परिंदे नहीं कर पाते। इंस्पिरेशन मेरे ख्याल से वहां से हमें आ जाना चाहिए कि टीम वर्क जब इतना छोटा बेजुबान जानवर कर सकता है तो हम तो फिर भी इंसान है ना? इंसान